कभी कभी रात को वॉशरूम आपको भी लगा होगा। कभी कभी रात को आप ऐसा अचानक से जागे होंगे कि कोई आपको देख रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा रात में बहुतों को महसूस होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में से एक हमारे सब्सक्राइबर ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, जो बिलोंग करते हैं राजस्थान से। तो दोस्तों, कभी कभी ना ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन में पूरा दुनिया आपकी है तो रात में वो आपकी नहीं है, वो किसी और की भी है। हर दिन हर रात आपकी नहीं हो सकती, कभी कभी कुछ रातें किसी और की भी होती है। आप माने या ना माने, इंसान कभी भी उन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता जिसको उसने देखा ना हो। और जो देखता है और जब वो बताता है ना कि मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, तब भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते। मैंने कितने बार बताया है, मानते ही नहीं, कहते ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाँ, ये जो स्टोरी है ये हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की है, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये बिलोंग करती है राजस्थान से। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम हम रख देते हैं धूमा। तो धूमा एक लड़के का नाम है। धूमा जब बहुत छोटा था, जब वो लिटरली 7th और 8th, जब इंसान कुछ पता नहीं रहता है, इंसान खेलते रहता है, उस एज में वो था, तब की ये बात है। और ये उसके चाचा के साथ हुई थी। तो ये लोग ना राजस्थान में भानगढ़ इलाके के आसपास रहते हैं। भानगढ़ का क्या है सीन, ये भानगढ़ है, इसके ऐसे सब तरफ से गांव ही गांव बसे हुए हैं, मतलब लिटरली बीच में भानगढ़ का किला और इसके ऐसे गोल से पूरे गांव वाले रहते हैं। अभी के टाइम में वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ऐसा कहते हैं, बट उस टाइम पे बहुत सारे खेत हुआ करते थे और उन खेतों में लोग खेती भी करते थे। तो मैं ना आपको धूमा का जो घर है, पहले उसका आपको पूरा ब्यौरा दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आए। तो धूमा का जो घर है ना, वो स्क्वायर शेप में है। ये धूमा का घर है, पूरा आंगन, ये पूरा घर है। यहाँ पे दो रूम है और ये हॉल है बस। और सामने बहुत बड़ा सा बरामदा, जैसे राजस्थान में होता है लिटरली में, और जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने खेत है। तो एक बार की बात है कि राजस्थान में ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है कि भानगढ़ का जो किला है वहाँ से बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज़, या तो जैसे कि कोई नृत्य कर रहा हो वैसी आवाज़ आना बहुत कॉमन है। वहाँ पे लोग अभी से नहीं, बहुत सदियों से, मतलब 19 से जब से वो था तब से लोग जानते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टीरियस तरीका या मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो दिखती है, जो लोगों की समझ में नहीं आती। तो एक बार की बात है, धूमा के जो चाचा थे उनको रात को लगा वॉशरूम। वो सोए थे, रात के करीबन 2 बजे होंगे, तो उनको वॉशरूम लगा। अब जब उनको वॉशरूम लगा तो वो बाहर निकले। अच्छा, इन 90s में किसी के घर में वॉशरूम नहीं था, वो खेतों में ही जाते थे। अच्छा, खेतों का क्या रहता है, जैसे कि ये आपका खेत है तो इसका ऐसा बॉर्डर बना के रखते हैं। तो वो क्या किए, वो उठे और वो गए। अब वो बॉर्डर में यहाँ पे खड़े हैं और वो अपना वॉशरूम करना स्टार्ट किया। और जैसे वो वॉशरूम करें और जैसे उन्होंने ऐसे सर उठा के देखा, तो जो भानगढ़ का किला था लिटरली वो पूरे लाइटों से सजा हुआ था। जैसे कि ये जो लाइट, ये देखिए ये लाइट है ना, ऐसी पूरी लाइटों से, मतलब
बहुत ही लाइटें लाइट लगी हुई थी जैसे उन्होंने बताया, और वो किला इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर कि इंसान भरोसा ही नहीं कर पाता कि इतना सुंदर कैसे दिख सकता है किला। बट वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर का बताना है। और वो जब वो देखे ना, वो इतना मदहोश और इतना शॉक हो गए थे। वो जैसे ही ये चीज़ देखे ना, तो उन्होंने लिटरली, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था उनका वॉशरूम, वो जब देखे आधा ही में, और इतने ज़ोर से भागे रूम की तरफ, और रूम में जा गए तो वो, क्योंकि वो किसी को डराना नहीं चाहते थे इसलिए वो सो गए। और जैसे ही सुबह उठे, उन्होंने पूरे पहले के गांव वाले बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं ये सब बात सुन के, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को ये चीज़ बताई कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैंने ऐसे पूरी लाइट देखी है। और गांव में वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे पूरी लाइट देखी है। बाकी सब बस बोलते थे कि चीखना चिल्लाना की आवाज़ आती है, लेकिन किसी ने ऐसे लाइट नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने देखी। और फिर थोड़े ही दिनों में ये हुआ कि उसके जो चाचा जी थे, उनकी मिस्टीरियस तरीके से उनका तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगा उनका तबीयत। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता था, जैसे मतलब उनको ऐसा लगता था कि मेरे को जीने की इच्छा ही नहीं है, ऐसा वो उनके चाचा बताते हैं कि उनको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल बर्बाद होना ही चाहते थे वो। वैसे वो बहुत हट्टे कट्टे, बहुत ही मजबूत थे, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल भी थोड़े दिन में वो बिल्कुल भी मजबूती नहीं दिखा पा रहे थे अपने आप में। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद एक फुल मून की रात होती है, जो उस दिन थी जिस दिन चाचा जी को ये सारी चीज़ें दिखी। उसके थोड़े ही दिन बाद ना, ये बहुत लोगों को फुल मून की रात जब आती है ना, बोलते हैं, तब ये सारी चीज़ें दिखने लगी। तो उन्होंने, बहुत लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने इस तरीके की लाइट भानगढ़ में लगी हुई देखी, पता लाइट देखी, जैसे वहाँ पे कोई नृत्य कर रहा हो, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जैसे होती है ना, डांस करना और हू हा ऐसे चिल्लाना चीखना, बहुत ज़्यादा सुना था। तो भानगढ़ की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, उसकी कहानी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि भानगढ़ इतना फेमस क्यों है, और वो इतना मिस्टीरियस और इतना डरावना क्यों है, मैं बताती हूँ आपको। तो भानगढ़ जो किला है ना, वहाँ पे बहुत, जो राजा है ना वहाँ रहते थे, और उसकी बहुत ही एक सुंदर सी राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी वो, मतलब स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा थी वो। लेकिन उसकी इतनी सुंदर होने की वजह से एक जो तांत्रिक था वो उसको बहुत ज़्यादा ही उसको अट्रैक्ट करता था, मतलब अट्रैक्ट होता था वो उस राजकुमारी तरफ। तो उसको पाने के लिए इतनी मिन्नतें की, हर एक चीज़ ट्राई किया उसने, लेकिन राजकुमारी फंस नहीं पाई। तो उस जो बाबा था, उसने पूरे भानगढ़ किले को ये श्राप दिया था कि ये पूरा भानगढ़ खंडर में बदल जाएगा और यहाँ पे कभी कोई नहीं रह पाएगा। और लिटरली आज भी वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं रात में। दिन में भी वहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज़ होना बहुत कॉमनली लोगों को पता है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि दीदी अगर आप कभी भानगढ़ जाए तो कभी भी मीठा लेके ना जाए, कभी ना जाए। तो ये थी स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की, जो कि थी भानगढ़ की। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी, ख़तरनाक, बहुत ही अच्छी दिखने वाली स्टोरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। धन्यवाद।